स्टूडेंट्स, हमारी बुक में जो राइटिंग दी हुई है उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ये वो राइटिंग नहीं है जो हम एक दूसरे से देख कर लिखते हैं या कहीं से कॉपी कर लिखते हैं। ये राइटिंग वो राइटिंग है जिसमें हम अपने ब्रेन के आइडियाज़ को निकाल कर कॉपी में लिखते हैं। इसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीज राइटिंग। प्रिसीज राइटिंग क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है और ये कैसे लिखी जाती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द वर्ड प्रिसी। प्रिसी का माना क्या है? प्रिसी मतलब एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी मतलब है किसी भी सबक का, किसी भी लेसन का समरी। समरी का मतलब हमें पता है कि समरी वो चीज़ होती है जिसको मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ या पूरे के पूरे सबक लेसन को हम क्या करते हैं, उसको कंपेराइज करके छोटे से पार्ट में हम सारी पॉइंट्स बताते हैं। तो ये एक किस्म की समरी है जिसमें हम मुख्तलिफ पैराग्राफ, मुख्तलिफ ऐसे का एक कंक्लूजन निकाल कर उसे हम कॉपी में लिखते हैं। और इस नीचे इसका स्टेप्स दिए हुए हैं, इन स्टेप्स को पढ़कर हम किसी भी लेसन का, किसी भी पैराग्राफ का हम लिख सकते हैं प्रिसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग ए लेंथी पैसेज। किसी भी लेंथी पैसेज को समराइजिंग करने के लिए हमें लिमिटेड वर्ड यूज़ करने होंगे, ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करने होंगे। और उसके बाद हमें वर्ड भी ऐसे चूज़ करने होंगे जिससे हमें हमारा जो पैसेज है उस पैसेज का जो मेन मकसद है वो उसमें आना चाहिए। और ये हमेशा किसी भी पैराग्राफ का 1/3 हिस्सा होता है, मतलब 3 हिस्से करके आपने एक हिस्से का लिखना है उसका प्रिसी। तो इन स्टेप्स को पढ़ते हुए आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप्स क्या हैं? रीड द एंटायर पैसेज केयरफुली एंड नो द सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले हमने पूरा पैसेज पढ़ लेना है, पैसेज में क्या क्या दिया गया है हर पॉइंट को नोट करना है और उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, ये हमें उसका जान लेना है। ठीक है, तो उसके बाद अंडरलाइन एंड आर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने अंडरलाइन करना है या अलग से कॉपी में लिख देना है या फिर उसे हाईलाइट कर देना है। इरेलीवेंट पॉइंट्स शुड बी एक्सक्लूडेड। जो ऐसी पॉइंट्स जो मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या उससे रिलीवेंट नहीं है, किसी और टॉपिक की हैं, वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी पॉइंट्स को हमें वहाँ पर निकाल देना है, उसको खारिज कर देना है। यूज़ योर ओन वर्ड्स इन राइटिंग द प्रिसी। प्रिसी लिखने के लिए हमें अपने वर्ड्स का चूज़ करना चाहिए, ना कि जो पैसेज में वर्ड्स हैं वो हमें अपने वर्ड्स में उन्हें लिखना चाहिए। डू नॉट यूज़ ईडियम्स आर फ्रेजेस। फ्रेजेस और ईडियम्स हमें यूज़ नहीं करने, हमें सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। उसके बाद हमें स्पेलिंग और एरर्स चेक करने हैं। लेंथ ऑफ द प्रिसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज का 1/3 हिस्सा होना चाहिए हमारा जो प्रिसी है वो। डू नॉट कॉपी द सेम टेक्स्ट। हमें सेम टेक्स्ट कभी भी कॉपी नहीं करना है। ठीक है, हमें एक अलग से अपने वर्ड्स का एक टेक्स्ट लिखना है। मेक अ फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद हमने एक फाइनल ड्राफ्ट अलग से लिखना है। ठीक है, सजेस्ट ए अप्रोप्रिएट टाइटल। उसके बाद हमें अलग से उसका टाइटल भी एक अलग ही चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद एक सैम्पल ऑफ प्रिसी हमें दिया हुआ है और इसको हम पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि कैसे किसी भी पैसेज का प्रिसी लिखा जाता है। तो पैसेज है हमारा डॉल्फिन पे। डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर। डॉल्फिन को फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर कहा जाता है, मतलब फ्रेंडली क्रिएचर हमारे जो सी में है। ठीक है, स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन इन रोमन टाइम्स। ये रोमन टाइम्स में कॉमन थी। द मोर आर लर्न अबाउट डॉल्फिन द मोर वी रियलाइज दैट द सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। इनकी सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन व्हेन दे आर इल, केयर फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स एंड प्रोटेक्ट वीकेस्ट इन एज कम्युनिटी वी डू। हम जैसे करते हैं ये इंसानों की तरह रहते हैं और कम्युनिटी में ये एक दूसरे के काम भी आते हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट द डॉल्फिन आर सजेस्टेड बट इट इज़ मच more probable that they communicate with each other without needing। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। उसके बाद इसका प्रिसी देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रिसी इन्होंने कैसे लिखा है? डॉल्फिन आर ये इनका टाइटल दिया है, इनमें कंपेनेशन
बींग्स, ठीक है। तो ये इनका टाइटल है। डॉल्फिन फ्रेंडलीनेस एंड ऑलवेज एक्सेल दैट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हमेशा ह्यूमैनिटी की तरह होती हैं। दे आर सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड हेल्पफुल देन मैनकाइंड बट दे लैक बिहाइंड ड्यू टू फिजिकल वीकनेस। Further, their benevolent and character can be witnessed through the commutative gesture in their distress toward their community. Man's superiority in show in killing those kinds of creatures. The more men know about them, the more he loves them. ठीक है, तो जितना इंसान उन्हें जानेंगे उतना इनसे प्यार करेंगे। उसके बाद ये इसका एक ये भी पार्ट था, ये हमने पढ़ा नहीं क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे था। could any these mammals are more intelligent than men, क्या ये इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? Certainly the most common argument in favor of the man's superiority over them that we kill them and more easily, तो हम उन्हें किल कर सकते हैं इसीलिए हम उनसे सुपीरियर हैं, इसी ये वजह है। On contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less appear will be superior to the men we destroy। ठीक है, तो ये इसका देखें आप, ये इसकी प्रीसी थी और ये इसका जो नहीं, ये प्रीसी है और ये असल में जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ इतना बड़ा था, इनको शॉर्ट में करके इन्होंने छोटा लिखा है। तो आगे हमें भी एक एक्सरसाइज दी हुई है, इस पैराग्राफ को हमने प्रीसी में कन्वर्ट करना है, प्रीसी लिखना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद प्रीसी इसकी लिखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1, वर्क इन पेयर्स, राइट द प्रीसी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसकी प्रीसी हमें लिखनी है और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ट्रीज़ आर शेड फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स, ट्रीज़ हैं वो हमारे बेनिफिट, दूसरों के बेनिफिट के लिए उन्हें छाँव देती हैं। एंड वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन सन एंड इंड्योर हीट, और वो खुद हीट को बर्दाश्त करती हैं, सूरज में खड़ी रहती हैं। द प्रोड्यूस द फ्रूट फॉर अदर्स, ये हमेशा दूसरों के लिए फ्रूट पैदा करती हैं, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ गुड ह्यूमन इज़ लाइक अ ट्री, अच्छे इंसान की कैरेक्टर ट्रीज़ में है, ठीक है। और इस सैंडलवुड, द मोर इट इज़ रब द मोर सेंट इट डज येल्ड, सैंडलवुड ऐसा प्लांट है जिसको हम ज़्यादा रब करेंगे तो वो ज़्यादा हमें खुशबू देगा, ठीक है। शुगर कैन को ज़्यादा हम पीसेस में काटेंगे तो हमें वो ज़्यादा जूस देता है, ठीक है। व्हाट मैटर्स वेदर अदर पीपल्स, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आगे मैंने समरी लिखी है वो हम समरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रीसी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 प्रीसी, देयर आर ट्रीज़ आर लाइक अ सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग, ट्रीज़ हमें इंसान की तरह लगती हैं। दे स्टैंड इन हीट गिविंग शेड फॉर अदर्स, प्रोड्यूस फ्रूट फॉर अदर्स, ठीक है। ये हमें मतलब सेम ही बात लिखी है लेकिन अपने वर्ड्स में लिखी है। सैंडलवुड इज़ रब्ड मोर टू गेट मोर सेंट, ठीक है। शुगर कैन इज़ कट मोर टू गेट मोर पीसेज एंड गेट मोर प्रोडक्ट, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देती है शुगर कैन। नो वन केयर अबाउट दैम, उनके बारे में कोई केयर नहीं करता और वो चाहे मरें या फिर जिएं। सो द लाइफ इज़ यूजलेस विदाउट गुड डीड्स, अच्छे कामों के बगैर ज़िंदगी हमारी है वो मतलब यूज़फुल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।